नमस्कार। ये तस्वीरें हैं नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर के घर की बाहर की। आपको बता दें, मनरेगा के कर्मचारी यहां पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भारी संख्या में मनरेगा के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर। उनकी मांगे भी काफ़ी हैं। आपको बता दें, कई नेता यहाँ पर कर्मचारी यूनियन के भी मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस मौके पर आपको बता दें कि जमकर नारेबाजी भी की जाती है और कई तरह की मांगे भी रखी जाती हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये आपको बता दें, ठंड का मौसम है और इतनी ठंड के अंदर मनरेगा के ये जितने भी कर्मचारी हैं यहाँ पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर। दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पहुंचे हुए हैं मनरेगा के कर्मचारी, अधिकतर महिलाएं यहाँ मौजूद हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इनकी समस्या क्या है, मांगे क्या हैं, ये सब जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जाएंगे। मनरेगा मजदूरों की मांगों को लेकर के, भवन निर्माण मजदूरों की मांगों को लेकर के, हमारे कच्चे कर्मचारियों की मांगों को लेकर के मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान के बैनर के नीचे हमारी जो यूनियन है ये कहना चाहती है सरकार को, इन एमएलए मंत्रियों को और विरोधी पार्टियों को भी हम कहना चाहते हैं जो कह रहे हैं कि चुनाव में मोदी को हरा करके हमारे को ले आओ। हम उनको भी कहना चाहते हैं ये जो 5 साल का अरसा बीत गया, आप भी तो मजदूरों के लिए बोले नहीं है यार साथियों। हम मजदूरों को यह सोचने की जरूरत है, एक तरफ तो ऐसी सरकार जो अंबानी अडानी के लिए काम कर रही है, हमारे जो बच्चों को नौकरी मिल सकती थी सरकारी महकमों को बेच रही है, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया। और ये जो विपक्ष है ये भी कोई बोले नहीं है। आज मजदूरों के सामने रास्ता क्या होना चाहिए? हमारी यूनियन ने ये भगत सिंह का फोटो लगाया हुआ है। हमारी यूनियन मानती है कि अगर समाज में गैर बराबरी होगी, मजदूर और मालिक रहेंगे, पूंजीवाद रहेगा। जिसने सुई से लेकर जहाज बनाने में काम करा, ये जो सड़कें देख रहे हो ना, ये मजदूरों ने बनाई है। ये बिल्डिंग देख रहे हो जो विधायक की है, ये मजदूरों ने बनाई है। इसलिए आपको थकना नहीं है। आज हम लोग एक ज्ञापन लेकर जिसमें आपकी मांगे हैं वो देने के लिए आए हैं। नीलोखेड़ी हल्का के विधायक माननीय धर्मपाल गोंदर जी को, वो धर्मपाल गोंदर जो चुनाव के दिनों में आप ही लोगों से रिश्तेदारी कर रहा था, भाईचारा निभा रहा था और बहुत सारे लोगों के साथ तो गोत्र भी मिलाए थे। सारी रात आपने उसके लिए काम किया। चुनाव में आप लोगों ने भागदौड़ की और वो बड़ी बड़ी बातें करता था। वो भी बोलता था कि भाई मैं भी मजदूर हूँ, मैंने मजदूरी की है मेरे सामने, क्योंकि आपको पता ही है मैं भी आपके बीच का हूँ, मजदूर हूँ, मजदूरी करने वाला हूँ और कैथल जिला के मुन्नारेडी गांव से आया हूँ। आप लोग, एक बहन बैठी है उसे पूछ लेना, मैं कोई बड़े अमीर घर का नहीं हूँ। धर्मपाल गोंदर जी को मैंने कई बार ये बात बोलते हुए सुना है कि मैं भी मजदूर हूँ। अगर वो मजदूर है, हम लोग आज मनरेगा मजदूर यूनियन और तमाम संगठनों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि धर्मपाल गोंदर जी, अगर आप मजदूर हैं तो इन मजदूरों की समस्याओं को दूर करो। अगर आप मजदूर हैं जिन्होंने आपको चुनकर विधानसभा में भेजा, आप लोग इन मजदूरों की बात विधानसभा में उठाओ। अगर आप मजदूर हितैषी हैं, ये मनरेगा जो कानून है, ये मौजूदा सरकार इसको खत्म करने वाली है, खत्म करने जा रही है, क्योंकि वो इसका बजट घटा रही है हर वर्ष। अगर आप मजदूर हैं तो इन मजदूरों की पैरवी करो, इन मजदूरों की बात करो।
ज़्यादा बात ना कहते हुए आज के ज्ञापन में जितनी भी मांगे मजदूरों की हैं, अगर आप समर्थन करें, वो आपकी मांगे अगर मैं आपको बताऊं, अगर सुनाना चाहूं, अगर आप चाहते हो, ताकि हमारे मीडिया के साथी भी इसको सुने, कवर करें। और आज विधायक जी यहाँ नहीं हैं, ये मीडिया ही है जो आपकी मदद करेगी और अपनी मांगों को विधायक धर्मपाल गोंदर के अलावा इस भारत देश के प्रधानमंत्री को और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को और तमाम उन मंत्रियों को और विधायकों को भेजेगी जिसको हम समय पर देने वाले हैं। मैं मीडिया के और सीआईडी के और तमाम साथियों का मैं धन्यवाद करूंगा जो हमारे समर्थन में आए, हमारी बातों को वो उठाने के लिए हमारे बीच में खड़े हैं। अगर आप सहमत हैं तो मैं बताऊं आपने की क्या क्या मांगे हैं, बता दूं ना। इस ज्ञापन में हमारी 20 मांगे हैं। नंबर 1, काम में इच्छुक मजदूरों को काम की तर्ज पर उनके नाम दर्ज किए जाएं। जिन मजदूरों ने काम की मांग पहले से की हुई है उनको काम दिया जाए, और वरना या नहीं तो काम नहीं तो फिर बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। दूसरे नंबर पर जो हमारे मजदूरों की जो एक दिन में जो दैनिक मजदूरी है, इस महंगाई को देखते हुए वो 800 रुपये होनी चाहिए। दूसरा इसी मांग में है कि मनरेगा जो कानून है वो कहता है कि हम 1 साल में मजदूरों को 100 दिन का रोजगार देंगे। हमारी मांग है इन मजदूरों को 200 दिन का काम दिया जाए। हमारी तीसरी मांग है ठेकेदारी प्रथा और ई टेंडरिंग बिल्कुल बंद हो, सभी पंचायती काम उसी गांव के मजदूरों से करवाए जाएं। नंबर 4, गांव स्तर पर 1 सप्ताह या 15 दिन में एक बार मनरेगा रोजगार दिवस मनाया जाए और सप्ताह में एक बार ग्राम जो सचिवालय है वहाँ बैठना सुनिश्चित करें, जिसमें मतलब मजदूर अपनी समस्या को रख सके। नंबर 5, जॉब कार्ड व काम के लिए आवेदन की पावती, यानी कि जो हम ये मांग पत्रियाँ देंगे तो हमारे को भी एक पावती दे, सिग्नेचर करके साइन करके, जिसको हम ये कह सके भी हमने प्लान डेट को ये हमने अपना मांग पत्र यहाँ दिया था। नंबर 6 पर है, मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ कि जॉब कार्ड रद्द किए जाने से पहले मजदूरों की बात सुनी जाए, उसके ऊपर जो अपील करने का जो अधिकार है मजदूरों का उसको माना जाए, और जो तकनीकी वजह से पात्र मजदूरों के रद्द कर दिए गए हैं उन जॉब कार्डों को दोबारा से बनाया जाए। नंबर 7, मस्ट रोल पूरा हो जाने के बाद 1 सप्ताह के अंदर अंदर मजदूरों की और मेटों की जो मजदूरी है उसका भुगतान किया जाए। नंबर 8, प्रत्येक कार्य दिवस पूरा होने पर मजदूर के जॉब कार्ड मेट रोजगार सहायक द्वारा हाजिरी भरी जाए, और NMMS ऐप के काम न करने या नेटवर्क न होने पर मजदूर की हाजिरी लगाने का जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो प्रदेश सरकार उस पर निर्देश दें और उसको सार्वजनिक करें। नंबर 9, तालाब में से जो जलकुंभी निकाली जाती है, ऐसे काम जिन्होंने केवल सामूहिक रूप से किया जा सकता है उन्हें समयानुसार मजदूरी के आधार पर कराया जाए, और गहरे तालाब जैसे खतरनाक कार्यस्थल पर सुरक्षा की उचित व्यवस्था की जाए। नंबर 10, कार्यस्थल पर जो पीने का पानी और छाया और फर्स्ट एड जो दवाइयाँ होती हैं, इन सारी चीज़ों का प्रबंध होना चाहिए। नंबर 11, भवन निर्माण एवं सन्निर्माण श्रमिकों की तरह मनरेगा मजदूरों व मेटों को भी श्रम कल्याण बोर्ड की योजनाओं का लाभ दिया जाए। रजिस्टर्ड मजदूरों की यूनियनों को अपने सदस्य मजदूरों की वेरिफिकेशन करने का भी अधिकार दिया जाए। नंबर 12, काम के औजार सरकारी खर्च पर 2 या बाजार दर से औजार यानी उनकी कीमत हमें दी जाए। जितने हम काम करते हैं, जिसमें हमें रोज औजार चाहिए, चाहे कसी है, तसला है, खुरपी है, दांती है, गैंती है, तमाम जूते हैं, ग्लव्स हैं, वो सारी सरकार दे। नंबर 13,
50 वर्ष से अधिक आयु के मजदूरों को प्राथमिकता के आधार पर गांव में ही काम दिया जाए। 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर काम दिए जाने पर सरकारी वाहन का प्रबंध किया जाए। घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर दिए जाने पर मजदूरी का 10% राशि दी जाए। नंबर 14, मनरेगा में भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए। मनरेगा कानून का उल्लंघन करने वाले भ्रष्टाचार के दोषियों को कड़ी सजा दी जाने का प्रावधान लागू करो। नंबर 15, कार्यस्थल पर या काम पर आने जाने के दौरान मनरेगा मजदूर या मेट की मृत्यु हो जाती है या वो घायल हो जाता है, ऐसी स्थिति में न्यूनतम 25 लाख का प्रावधान आर्थिक जो सहायता है वो मिलनी चाहिए और पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। स्वाभाविक मृत्यु पर 10 लाख रुपए की सहायता दी जानी चाहिए। मजदूर परिवारों को मुफ्त में इलाज की गारंटी होनी चाहिए। नंबर 16, प्रत्येक शिकायत का 1 सप्ताह के भीतर निपटारा होना चाहिए। मजदूरों के विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए फर्स्ट ट्रेड श्रम अदालतों का गठन किया जाए। 17, काम की योजना बनाने तथा किए गए काम का सोशल ऑडिट करवाने के लिए सार्वजनिक स्तर पर ग्राम सभा की बैठकें और इन बैठकों की वीडियोग्राफी हो, सोशल ऑडिट हो, समय पर गांव के पंजीकृत मनरेगा मजदूर यूनियनों के प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया जाए। नंबर 18, मनरेगा मेट की नियुक्ति मनरेगा मजदूरों की सहमति से हो। भ्रष्ट मेटों व उनका सहयोग करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को तुरंत हटाया जाए। नंबर 20, 19 नंबर नहीं है, फैमिली आईडी में जो त्रुटियां जो गलतियां हैं दूर करने व परिवार के अलग हो जाने पर अलग फैमिली आईडी बनवाने की सरल व्यवस्था की जाए। सभी मनरेगा मजदूर परिवारों को बीपीएल राशन कार्ड बनाए जाए। बेघर मजदूरों को रिहायशी प्लाट व मकान बनवा कर दिए जाए। शौचालय उनका बनवाया जाए, पशुवाड़ा उनका बनवाया जाए। आवास निर्माण के लिए कम से कम 3 लाख रुपए मजदूरों को दिए जाने चाहिए। मनरेगा मजदूर यूनियन यही उम्मीद करती है कि ये जो ज्ञापन हम दे रहे हैं हमारे विधायक अपनी ओर से इसमें कुछ शामिल कर सकते हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये ज्ञापन भेजा जाए। 19 मांगे हम विधायक धर्मपाल गोंदर के पीए भी हैं और ऑफिस को संभाल रही हैं ज्योति जी, हम उनको सौंप रहे हैं और उम्मीद हम पीओ को सौंप रहे हैं और ये हम उम्मीद रखते हैं कि विधायक जी इस पर संज्ञान लेंगे और हम चाहते हैं कि भी मनरेगा मजदूर यूनियन के साथ बातचीत की जाए। इन मुद्दों पर हम बातचीत करना चाहते हैं और ये उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आज जो है जो मजदूरों की समस्या है उसका हल करना।